2022 मॉडल जो होंडा 70 है उसमें क्लच बॉक्स जो कंपनी ने दिया है वो किस तरह का है और कंपनी ये कहती है कि इसमें हमने काफ़ी सारी चेंजेस की हैं। तो उस्ताद बोल के भी आप दिखाना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इसमें चाइना 70 का जो क्लच बॉक्स है वो भी हमारे पास है और इसका होंडा 70 का जो जेन्युइन है वो भी हमारे सामने पड़ा हुआ है। बिल्कुल बारीक दे दिए हैं। अच्छा हाँ जी, ये चेक करो ना, होंडा की 3 प्लेटें मिल जाएं तो चाइना 70 की 1 प्लेट बनती है। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों आज की वीडियो इंतहाई यूनिक है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 2022 मॉडल जो होंडा 70 है उसमें क्लच बॉक्स जो कंपनी ने दिया है वो किस तरह का है और कंपनी ये कहती है कि इसमें हमने काफ़ी सारी चेंजेस की हैं। तो उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस बाइक को अभी जो है वो क्लच बॉक्स खोल के आपको दिखा रहे हैं। तो इनसे भी मालूमात लेते हैं कि उस्ताद जी आप क्या समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या चेंज किया होगा वो अभी जो आप खोल रहे हैं और दिखाएंगे भी। ये मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, इसमें क्लच बक्से में इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ बदली की है। और पहले लम्बे पे तो अभी इसका साइड खोलते हैं, साइड खोल के आपको दिखाएंगे कि अंदर इसमें क्लच बक्से में क्लच प्लेटों में क्या क्या तब्दीली की है इसमें। ठीक हो गया। तो ये आयल देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तकरीबन 200 किलोमीटर की रनिंग हो चुकी है मगर आयल बिल्कुल साफ़ है। उस्ताद जी आप ज़रा इसकी वजह बता दें कि इतना आयल साफ़ होने की क्या वजह है। नया इंजन होता है, नए इंजन में जो है चाहे 1000 किलोमीटर भी चल जाए तो इंजन साफ़ ही होता है और क्योंकि वो मुबलैल साफ़ निकलता है उसे, क्योंकि इंजन साफ़ है तो मुबलैल भी साफ़ होगा। मतलब कि क्लच प्लेट्स वगैरह बिल्कुल नहीं है। जी तो बिल्कुल, क्लच प्लेटें अगर ख़त्म हो जाए, बक्सा ख़त्म हो जाए तो उसकी वजह से मुबलैल गंदा होता है, क्योंकि ये तो सब चीज़ नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी इसका जो आयल है वो इंजन के जो नीचे से इसका आयल निकलता है, इस बोल्ट को हम खोल के इसमें से आयल निकाल लेंगे। उस्ताद जी ये आयल निकाल के तो आप क्लच साइड इसकी खोल रहे हैं और इसमें कोई और वजह तो नहीं है? नहीं कोई और वजह नहीं है, सब आपको ये साइड खोल के दिखाते हैं इसकी। और ये मुबलैल इसका निकाल दिया है और साइड खोल के आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ नहीं डाली। ये वाशल है इसकी सलेंसर की। अच्छा। ये मोटी वाशल यहाँ पे इसलिए लगाई जाती है ताकि ये सेंटर बुश आवाज़ ना दें। ठीक हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 2022 मॉडल ही बाइक है और अभी इसका जो क्लच बॉक्स का जो कवर है बाहर वाला, क्लच साइड का कवर इसको बोलते हैं, वो उस्ताद खोल रहे हैं और इसको जो भी इसके बोल्ट हैं ये सारे बोल्ट बाहर निकालेंगे। क्लच बॉक्स का जो कवर है वो बाहर निकलेगा तो उसके बाद जो अंदर आपको क्लच बॉक्स दिखाएंगे वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने इससे पहले किसी भी वीडियोज़ में ये चीज़ नहीं देखी होगी कि यार 2022 मॉडल जो बाइक है वो उसका क्लच बॉक्स आपको कोई बंदा दिखा दे। तो अभी उस्ताद ने ये क्लच बॉक्स का जो कवर है ये थोड़ा हिलाया तो इसमें से भी आयल निकल रहा है। उस्ताद जी इसमें इतना आयल है कि ये हर जगह गया हुआ है। जी इसमें 700 ml का मुबलैल डलता है और एक लाजमी बात है पूरे इंजन में जो मुबलैल फैला हुआ होता है। और आपने वो बोल्ट निकाले तो उसमें निकल नहीं जाना चाहिए वो था सब चैम्बर इतना होता है। बाकी जब बक्सा निकालते हैं तो बक्से के अंदर अलहदा हल्का फुल्का तो हर जगह पे होता है मुबलैल। बक्सा निकालने से जो बकाया मुबलैल नीचे आ जाता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करने वाले हैं? ये अब इसका क्लच बक्सा खोलते हैं, क्लच बक्सा खोल के हम आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या। ये बेरिंग है इसका। अच्छा अच्छा। और ये क्लच बक्से की टिक्की है। अब इसको हम खोल के दिखाएंगे इसको कि इसमें क्या क्या तब्दील किया हुआ है, क्या क्या चीज़ इसकी अपनी है, क्या क्या चाइना की है। तो ये जो स्क्रू आप खोल रहे हैं इसमें जोर लग रहा है या इजीली खोल रहे हैं? नहीं इतना जोर नहीं है, आराम से खोल रहे हैं क्योंकि इतना जोर नहीं लगाया जाता है इस पर। ये 8 लम्बा के काबले होते हैं, स्लिप हो जाते हैं ज़्यादा जोर। ज़ाहिर है बोल्ट के साइज़ के हिसाब से इसमें जोर लगाया जाता है ना। जिस हिसाब का काबला होता है उस हिसाब से ये टाइट किए जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसका जो क्लच बॉक्स है बजाय तो उस्ताद जी बिल्कुल जिस तरह वो आम 70 है, चाइना 70 है वही लग रहा है। इसमें ये तब्दीली हो सकती है? नहीं तब्दीली तो नहीं है इसमें, अंदर तब्दीली जो होगी वो अंदर होगी। अच्छा बाहर से एक जैसा साइज होता है इसका, बाहर से कोई फर्क नहीं होता। ये इसका जो लॉक नट है ये सबसे पहले आप खोलेंगे और उसके बाद इसको जो वाशर वगैरह वो निकाल के तो बक्सा हमारा बाहर आ जाएगा। जी इंशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके लॉक निकाल दूँ मैं, लॉक निकालने के बाद ये कंपनी ने सारे लाख उस्ताद जी इस तरह से प्रेस किए हुए हैं। हालांकि अक्सर जो मैकेनिक है वो इस तरह करते हैं, एक आध लाख को प्रेस करके बाकी छोड़ देते हैं, उससे भी मसला नहीं होता। बस असल ये होता है कि अगर नया नट हो तो उसमें जो है ये अगर 1 लाख भी लगा दो तो कोई डरने वाली बात नहीं होती, ना खोलने वाली बात होती है। इसमें ये सारे लगा दिए हैं तो इसमें ये होगा, दिल को तसल्ली हो जाएगी कि इसमें सब कुछ टाइट कर दिया है, लाख भी सही सेफ हो गए। तो ये इसका दोस्तों पुलर है जिसकी मदद से ये टूल है ये प्रॉपर की जिसकी मदद से इसका जो नट है वो खोलेगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ये अच्छी तरह से टाइट किया गया उस्ताद। इसको एक्स्ट्रा जो
एक पाइप की मदद से ज़ोर लगा के खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और उस्ताद जी इसको आप इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों लगा रहे हैं, ये इतना सख्त क्यों है? ये टाइट होता है ना, इस पे ज़्यादा जोर लगता है ना ही ज़्यादा हल्का होता है ये, यानी कि इतने हल्का टाइट नहीं किया जाता। अगर हल्का सा जोर लगाओगे तो ये बक्सा फिर मैग्नेट, जैसे मैग्नेट का नट ढीला होता है तो ऐसे आवाज़ देगा ये। अच्छा, इसकी मैग्नेट की तरह की आवाज़ हो जाती है? ऐसे जैसे कांटा पिन अंदर लूज होती है ऐसे आवाज़ देता है ये। ठीक हो गया, इसको सही फुल टाइट करना चाहिए बस। तो दोस्तों ये भी एक टिप है आपको उस्ताद ने दी है कि ये चीज़ आपने नट को जितना आपसे ज़ोर लग सके और जितना इसको ये बर्दाश्त भी कर सके उतना ज़ोर आपने लगाना है। तो क्लच बॉक्स का नट और वाशर निकल गया, अभी उस्ताद ये बॉक्स बाहर निकालेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि यार क्या क्या कंपनी ने चेंजिंग की है, किस वजह से इसके बॉक्स में जो है वो कंपनी कह रही है कि यार हमने तब्दीली की और इसका बाइक की स्पीड और पिक में कितना फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि बाइक का ये जो क्लच बॉक्स है 2022 मॉडल होंडा 70 का, ये आपके सामने है। तो इसको उस्ताद जी ज़रा खोल के भी हमें दिखाएं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मकसद कि कंपनी ने जो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट डाली है या जो इसकी मशीन है वो सब कुछ वो सेम ही है या कुछ फ़र्क है, ये ज़रा खोल के भी आप दिखाना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इसमें चाइना 70 का जो क्लच बॉक्स है वो भी हमारे पास है और इसका होंडा 70 का जो जेन्युइन है वो भी हमारे साथ आपके सामने पड़ा हुआ है। तो उस्ताद जी ज़रा जेन्युइन वाला अभी हमें आप दिखाएं ज़रा खोल के, बजाय तो उसमें फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, अंदर शायद कोई चेंजिंग की हो। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, इसमें अंदर क्या तब्दीली है और बाहर क्या तब्दीली है। अंदर बाहर की तो कोई नहीं है, लेकिन बाहर से सब कुछ एक जैसा। ये होंडा 70 का जेन्युइन बक्सा ही है। ठीक होगा। और ये इसका लाग मैंने निकाल दिया, ठीक है। ये आपने इसका पुलर डाला है प्रॉपर? जी बिल्कुल पुलर डाल के निकालना होता है ये। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी उस्ताद ने पुलर डाल के तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट बाहर निकालनी है। ये इसकी क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट है, आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि क्लच प्लेट का कौन सा साइज़ दिया है इसमें। अच्छा। और प्रेशर प्लेटों का कौन सा साइज़ है। ठीक हो गया। ये तो उस्ताद जी थोड़ी बारीक सी नज़र आ रही हैं इसकी। ये होंडा 70 में क्लच प्लेटें बिल्कुल बारीक दे दी हैं। अच्छा। हाँ जी, ये चेक करो ना, चाइना 70 में जो आ रही है वो अगर 3 प्लेटें मिल जाएं तो ये होंडा की 3 प्लेटें मिल जाएं तो चाइना 70 की 1 प्लेट बनती है। अच्छा जी, तो मतलब कि इन्होंने प्लेटें जो है वो बारीक कर दी, बिल्कुल बारीक कर दी हैं। और इसकी क्लच वाली जो मशीन है वो मोटी कर दी है। इसमें ये मशीन मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के, ये वाली जो मशीन है ये बहुत मोटी बना दी इन्होंने। अच्छा, ये मोटी कर दी है, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को बारीक कर दिया है। ठीक हो गया। ये इन्होंने चेंजिंग की है कि जो ये दावा कर रहे हैं कि यार हमने बहुत ज़्यादा चेंजिंग की है बाइक के क्लच बॉक्स में। तो बज़ाहिर तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी मशीन है और इसकी मोटाई भी आपको चेक करवा देते हैं। ये जेन्युइन मशीन है होंडा 70 की। ये वज़न में भी काफ़ी है, वज़न में भी काफ़ी है और मोटाई में भी काफ़ी है। ये देखो उस्ताद जी, इससे कोई फ़ायदा होगा बाइक की पिक स्पीड में? पिक तो लाजिम बात है, इसी से पकड़ होती है ज़्यादा, ग्रिप इसी में होती है। ये मशीन जो है अगर तो इसमें हल्की सी भी, पहली बात है ये इतना अच्छा लोहा होता है, ये कटता नहीं है। कटती हैं तो प्लेटें ख़त्म होती हैं, या प्रेशर प्लेट है या क्लच प्लेट है। ये मशीन इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगी। बिल्कुल। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, करीब से भी हमने आपको दिखाया। और ये इसका जो क्लच कटोरा या फोक्स जो भी आप बोलें, तो ये उसका व्यू आपको दिखा रहे हैं। इसमें बज़ाहिर इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है, मगर क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के अंदर और उसकी जो मशीन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की गई हैं। और आपको जो चाइना 70 की जो भी इसका सामान है क्लच बॉक्स का वो भी आपको दिखाएंगे और इसका जो जेन्युइन है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आपको इंशाल्लाह दोनों का फ़र्क दिखाएंगे कि यार ये चीज़ में क्या फ़र्क है। ये चाइना और जो होंडा 70 है, इन दोनों की प्रेशर प्लेट के अंदर ये आप देख सकते हैं कि इसमें फ़र्क आप देख सकते हैं। इसमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था जी। एक जैसी प्लेटें, ये प्रेशर प्लेटें, इनका कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक जैसी हैं इनका। ठीक होगा। मकसद क्वालिटी में फ़र्क होगा। हाँ, क्वालिटी में फ़र्क होता है क्योंकि थोड़ी सी अच्छी होती हैं होंडा 70 की जेन्युइन प्लेटें। ये देखो ना, क्लच प्लेट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होंडा 70 की जेन्युइन प्लेट बिल्कुल बारीक कर दी है। ठीक होगा उस्ताद जी। ये तो जिस तरह वो चिंची की क्लच प्लेट्स होती हैं जो वो लग रही है, आपने बिल्कुल सही समझा कि ये जो है ना, आप चिंची की प्लेटें इसमें डाल सकते हो और चिंची की प्लेटें इसमें आराम से फिटिंग हो जाएंगी। ठीक हो गई। क्योंकि चिंची की जो क्लच प्लेट्स आती हैं वो 3 आती हैं, तो इसमें हम 2 डाल सकते हैं, 2 आराम से डल जाएंगी। ठीक हो गया। तो इससे उस्ताद जी फ़र्क क्या पड़ेगा? ये चाइना की इतनी मोटी है और होंडा ने जो बारीक की है, इससे पिक और स्पीड में किस तरह फ़र्क पड़ेगा? पिक जिस टाइम आपको फिटिंग करके हम दिखाएंगे, अगर चेक करनी है तो वो चेक भी करा देंगे। ये है कि इसमें पकड़ ज़्यादा होगी। अच्छा, क्योंकि इसमें पकड़ ज़्यादा, ग्रिप ज़्यादा होगी इसमें। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो मशीन है ये मोटी है, क्लच प्लेट जो है वो बारीक कर दी है
और इसकी और तकरीबन जो चिंगची की GN5 जो होती है उसकी प्रेशर प्लेट बिल्कुल क्लच प्लेट जो है वो एक साइज़ की लग रही हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह उस्ताद बता रहे हैं। तो इसको अभी उस्ताद दोबारा फिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ आपको दिखा दी है कि यार ये कितना ज़्यादा फ़र्क है, तो काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। और इससे बाइक की पिक और स्पीड में भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हमने बाइक को अच्छी तरह से चेक किया है और बाइक जो है वो बिल्कुल दौड़ता है जिस तरह चाइना 70 स्पीड में दौड़ता है, इस तरह ये भी दौड़ता है। और सिर्फ इतना फ़र्क है चाइना और इसमें कि यार इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है होंडा 70 में, उसमें वाइब्रेशन है। बाकी स्पीड अगर देखें तो चाइना के मुकाबले में ये बाइक भागती है। क्या कहते हैं उस्ताद? बिल्कुल नहीं, स्पीड भी अच्छी है माशाल्लाह, गाड़ी बिल्कुल खामोश ही है। और होंडा 70 की माशाल्लाह जितनी भी गाड़ी आई हैं मोटरसाइकिल बिल्कुल खामोश, पता ही नहीं चलता कि मोटरसाइकिल में वाइब्रेट है या नहीं है। चाइना 70 को लेके आओ तो वो पहले दिन इतना वो शोर मचाती हैं, इतनी वाइब्रेट होती है उसमें कि बैठा हुआ बंदा के हाथ पाँव भी कप कपाते हैं उस पर। बिल्कुल, आप ठीक है ना। ये प्रेशर प्लेट उस्ताद इसकी उल्टी सीधी साइड आप दिखा रहे हैं? ये जी मैं आपको उल्टी भी दिखाऊंगा, सीधी भी दिखाऊंगा। ये इसकी सीधी साइड है जी, ये क्लच प्लेट है इसकी। अच्छा, तो ये आप तरतीब क्या रखते हैं इसको? सबसे पहले मशीन रखी है, उसके बाद आपने क्लच प्लेट डालनी है? जी जी, क्लच प्लेट डाली, उसके बाद लोहे वाली प्रेशर प्लेट डालेंगे। ये दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये सीधी साइड है ये। अच्छा, ये उल्टी साइड है जी। ठीक हो गया। तो मतलब कि सबसे पहले जो मशीन है उसके बाद आपने क्लच प्लेट डालनी है, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट और उसके बाद फिर प्रेशर प्लेट जी, फिर लाग लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक हो गया। तो मकसद कि ये बक्सा खोलना और जोड़ना इतना मुश्किल नहीं है? जी जी, ये जन प्लेटों की निशानी होती है दोनों प्लेटों में, ऊपर वाली में सुराख होते हैं, सुराख कंपनी देती है होंडा। ठीक हो गया। तो ये जो बाद में हम चाइना वगैरह की लेते हैं उसमें नहीं होता? उसमें नहीं होता। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये आपने देखा है कि इसके बॉक्स में जो चेंजिंग की गई है वो सिर्फ हमने आपको इस वीडियो के ज़रिए बताया है, इससे पहले आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी। ये भी आप देख सकते हैं कि इसके क्लच बॉक्स है, और दूसरी साइड पे जो चाइना 70 का क्लच बॉक्स या उसकी क्लच प्रेशर है वो भी आपको हमने दिखाई है, और आपने फ़र्क तसल्ली से चेक कर लिया होगा। इसके बाद उस्ताद ये जो भी इन्होंने बॉक्स वगैरह खोला है इसको रीफिट करना है, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा है, हर चीज़ उसी तरह से अपनी जगह पे फिट हो जाएगी। ये उस्ताद ने अभी इसका जो पुलर है वो हटा लिया है, और चूँकि इसमें लॉक लग गया अभी ये इंशाल्लाह ये बाहर नहीं आएगी। ये अभी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ी लगाई है मैंने, लगाने से क्लच प्लेटें लगाने से पहले गाड़ी बिठानी पड़ेगी ताकि एक जैसी हो जाए, एक लेवल पे बैठे। ये लॉक लगा, इसके स्प्रिंग लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, बक्से के स्प्रिंग लगाने के बाद मैं इसकी फिटिंग कर दूँगा। जी इन स्प्रिंगों का क्या काम होता है इस बक्से में? ये जिस टाइम एकदम झटका मारते हैं ना क्लच को, जैसे ये एकदम छोड़ते हैं तो ये इसके जो है ना वो जैसे रबड़े इसकी झटका बर्दाश्त करती हैं, तो ये स्प्रिंग भी ऐसे करते हैं, स्प्रिंग बर्दाश्त करते हैं। ठीक, मसलन ये जो मशीन लगी हुई है इसके साथ जी स्प्रिंग काम करते हैं। इसमें जो है ना ये आगे क्लच प्लेटों के नक्के जो है ना वो जल्दी नहीं ख़त्म होते हैं इससे। ठीक हो गया। मकसद कि ये कंप्लीट इसका जो है ये क्लच बॉक्स है और ये वापस फिट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बाइक 2020 मॉडल है, उसमें क्लच बॉक्स आपको खोल के दोबारा फिट करके बताया है। जो तब्दीली इसमें आई है वो भी आपको दिखा दी है, और उसके बाद उस्ताद इसको वापस रीफिट कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपने जिस तरह खोली है उसको वापस अपनी जगह पे उसी तरह ही आपने फ़िट करना है। तो उस्ताद जी इसके बाद आप क्या समझेंगे, ये फ़िट किए कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा हमने जो खोला है और जोड़ा है? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खोलने जोड़ने में, तो कोई अगर फिटिंग तरीके से अच्छे तरीके से हो तो कोई मसला नहीं है इसका। ठीक हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको जो क्लच बॉक्स है वो हमने फ़िट कर दिया। उसके बाद इसका ऊपर वाला कवर लगाएंगे, इसका ऑयल वापस डालेंगे, और इसका जो किक है और सलेंसर है वो हर चीज़ अपनी जगह पे लगाएंगे, और उसके बाद ये बाइक बिल्कुल रेडी आप चला सकते हैं। और इंशाल्लाह ये बाइक भागने में भी बेहतरीन है। अभी नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे फ्यूल एवरेज की, उसमें भी आपको दिखाएंगे। हमने एक टूर किया है और उसमें आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे कि यार बाइक की जो पेट्रोल की एवरेज है वो कितनी है और बाइक भागता कितना है। और हम तो बिल्कुल मुतमईन है कि यार बाइक बिल्कुल ठीक भाग रहा है और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, और बाइक की स्पीड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। इंशाल्लाह देखो अभी ये फिटिंग हो गया, फिटिंग होने के बाद आपको ये इसकी स्पीड भी दिखाएंगे और सब कुछ इसकी सेटिंग करके दिखाएंगे। अभी ये फिटिंग हो गया इसका बक्सा। ठीक हो गया। बक्सा फिटिंग के बाद जो है इसमें ये हल्की सी प्ले होनी चाहिए, क्योंकि प्ले अगर ये बुश जाम होगा तो इसकी समझो कि गोली जाम हो रही है, इस पर क्लच काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो अभी आप इसका कवर लगाएं, उसके बाद आपने इसका जो भी सामान उतारा है सलेंसर किक वगैरह वो लगाएं,
और क्लच वाली जो केबल है वो लगा के तो उसको हम हल्का फुल्का अपनी जगह पे चेक कर लेंगे कि यार बाइक में फ़र्क तो नहीं पड़ा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। जिस तरह से उस्ताद ने खोला है उसी तरह ही वापस लगा दिया है, और बाइक जो है वो बेहतरीन जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी मसला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल एवरेज भी अच्छी है, बाइक में वाइब्रेशन नहीं है, और चाइना के मुकाबले में ये बाइक बेहतर है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं कि यार होंडा वाले क्या करते हैं, सिर्फ स्टिकर चेंज कर देते हैं, उन्होंने कोई इतनी ख़ास तब्दीली नहीं की। इंडिया में जो है ये इस तरह के बाइक्स आ रहे हैं, उस तरह के बाइक्स आ रहे हैं, बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो आपकी बात ठीक है अपनी जगह पे। बहरहाल ये है कि चाइना के जो भी बाइक्स हैं उनके मुकाबले में थोड़ा रेट इसका ज़्यादा है, मगर बाइक उस तरह कंफर्टेबल है कि जो पाकिस्तान में अवेलेबल है फ़िलहाल। तो इससे बाद जो भी आएंगे वो भी देख लेंगे हम। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चूँकि हमने कोशिश ये की है कि बाइक का जो हमने रिमांड लिया है कि हर चीज़ इसको खोल के देख रहे हैं कि यार कौन कौन सी चीज़ किस जगह पे लगी है और किस क्वालिटी की लगी हुई है, और आपको भी ये चीज़ मालूमात मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये सही बनी है। अभी ठीक बन गई।